नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे चैनल सूक्ष्म जगत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सत्य घटना पे आधारित एक पुस्तक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। यह पुस्तक मेरे दिल के बहुत ही करीब है और यह सत्य घटना सुन के मेरे कई श्रोताओं को अपने सवालों के कई जवाब मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरा यह प्रयास आपको बहुत ही पसंद आएगा। यदि आपको मेरी यह सत्य घटना की कहानी जो दिल पे लगे तो ज़रूर मेरी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाना। यह जो पुस्तक है उससे बेस्ट सेलर का भी मान मिला है। द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड उसका नाम है और मेरा एक छोटा प्रयास है कि हर कोई पर्सन तक के पहुँचे। श्रीमती खोरशेद और रूमी भावनगरी भारत में मुंबई के भायखला स्थित घर में अपने दो बेटे विस्पी और रातू के साथ रहते थे। विस्पी 30 साल का था और रातू उससे 1 साल छोटा था। दोनों बच्चों को कार का बहुत ही शौक था। उनको हर कार के बारे में हर बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती थी। दोनों भाइयों ने एक कार का गैरेज भी खोल रखा था और दोनों भाई कई बार कार रेसिंग में भी हिस्सा ले चुके थे। वर्ष 1980 में विस्पी और रातू 1632 माइल की क्रॉस कंट्री कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाले थे और 23 फरवरी को कार रेसिंग थी। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि कल कार रेसिंग है तो हम आज प्रैक्टिस के लिए खोपोली तक कार लेके जाएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो कार रेसिंग तो हमें जीतना ही है। श्रीमती खोरशेद जो विस्पी और रातू की मम्मी है, उन्होंने बताया कि उनके बच्चे यात्रा पे निकलने वाले थे। उससे पहले उनके छोटे बेटे रातू ने उन्हें गले से लगाया और गुड बाय कहा और वह बाहर चला गया। उन्होंने कहा, हमारा घर दूसरी मंजिल पे है। अब रातू थोड़ी ही सीढ़ियाँ उतरा था और फिर पलट के वापिस आया और दरवाजे से मेरे तक भागता हुआ आया और मुझे फिर से गले लगाया और चूम लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रातू आज ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर वह एक बार नीचे गया और फिर ऊपर आके मेरा माथा उसने प्यार से चूम लिया। आज मुझे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। खोरशेद जी फिर बताती है कि तब तक उनका बड़ा बेटा विस्पी भी ऊपर आया। वो मुझे गुड बाय कहने आया था। मैंने दोनों को कहा कि संभल के गाड़ी चलाना। उन्होंने मुझे कहा, मम्मा आप हमारा इंतज़ार मत करना, हम खोपोली तक जाएंगे और रात में वहीं रुककर सवेरे वापस आ जाएंगे। जैसे मेरे दोनों बेटे गाड़ी में बैठे तो उनके पिता उनके सामने मिले। उनका नाम रूमी है। उन्होंने भी उन्हें सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने को कहा। तो रातू ने जवाब दिया, आप क्यों फिक्र कर रहे हो पापा, हमने अभी ही गाड़ी का इंजन रिपेयर किया है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में हम 30 माइल से प्रति घंटे से तेज गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। हमें कुछ नहीं होगा। और उसी रात 8:30 बजे विस्पी और रातू उनके 2 मैकेनिक्स और एक दोस्त के साथ खुशी खुशी लॉन्ग ड्राइव पे खोपोली जाने को निकले। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे तक जब दोनों वापस नहीं आए तो खोरशेद और रूमी दोनों को बड़ी फिक्र होने लगी। तब तक सवेरे 8:30 बजे उन्हें लड़कों के गैरेज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा कि खोपोली के पास उनका एक्सीडेंट हो गया है और विस्पी और रातू दोनों हॉस्पिटल में है। उनके पिता रूमी ने अपने दोस्तों को बुलाया और अपने 1-2 पड़ोसियों के साथ जहां एक्सीडेंट हुआ था वह जगह पे वो जल्दी जाने को निकले। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा विस्पी और रातू की कार एक पेड़ के साथ टकराई हुई है और वहां आजू बाजू में कोई भी नहीं था।
तब उनको पता चला कि उनके बेटों को थोड़ी मिनटों की दूरी पर एक अस्पताल है, वहाँ पे लेके गए हुए हैं। जब वह अस्पताल पहुँचे तो उनको बताया गया कि विस्पी और रातू उनकी तो जगह पे ही मौत हो गई थी, लेकिन कार में जो और लोग थे वह थोड़े जख्मी हुए हैं, लेकिन सब बच गए हैं। रूमी ने मैकेनिक जो बच गए थे उनसे पूछा कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमें जरा सी झपकी लगी और अचानक एक्सीडेंट हो गया। रूमी को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। यह तो अच्छा था कि उनके साथ उनके दोस्त और कुछ पड़ोसी भी थे, जिन्होंने हॉस्पिटल में जो औपचारिकता थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी, वह पूरी करने में उनकी मदद की। बड़े दुख और भारी मन से वह वापस आए और इतनी दुखद खबर अपनी पत्नी को वह कैसे दे पाएंगे, वह बड़े दुख के साथ वह सोचने लगे। रूमी जैसे घर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, आपको इतना लेट क्यों हो गया? मेरे बेटे विस्पी और रातू कहाँ है? आप जल्दी नहीं आ सकते थे? बड़े दुखी मन से रोते हुए रूमी ने जब अपनी पत्नी को हादसे के बारे में बताया कि अब हमारे दोनों बेटे नहीं रहे, तो जैसे खोरसेद शून्य हो गई। उनके जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। उनके दो जवान बेटे जो उनकी जिंदगी का सहारा थे, वह एक साथ परमात्मा ने उनसे छीन लिए थे। वह इतनी निराश हो गई, उन्हें लगा अब जिंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। खोरसेद की ईश्वर के प्रति जो आस्था थी वह हिल गई। वह बड़ी ही धार्मिक थी। उन्होंने कहा, यह पहली बार सवाल मेरे मन में आया है कि ईश्वर है कि नहीं है। अगर जो प्रभु परमात्मा होते तो वह मेरे साथ कभी भी इतना भयंकर होने नहीं देते। मैंने कभी किसी के एक बाल तक को घाव नहीं दिया है, फिर भी मैं उन्हें मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। खोरसेद ने कहा, मैं प्रभु परमात्मा, धर्म और जिंदगी सब कुछ मिटा देने वाली थी, लेकिन फिर एक अद्भुत घटना घटी। दोनों बेटों की अंतिम विधि के 29वें दिन उनके पड़ोसी श्रीमती दस्तूर ने खोरसेद और रूमी को एक अजायब कहानी कह सुनाई। श्रीमती दस्तूर की ननद एक कॉन्सर्ट में गए थे। वहाँ इंटरवल के टाइम उन्होंने एक स्त्री को दो लड़कों के बारे में बात करते सुना, जो अभी अभी ही एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, और वह अपने माता पिता को कुछ मैसेज भेजना चाहते थे। इसलिए खोरसेद के पड़ोसी श्रीमती दस्तूर ने यह सुन के जिस स्त्री के माध्यम से वह लड़के अपने माता पिता को कुछ मैसेज भेजना चाहते थे, उसका फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया। दूसरे दिन खोरसेद और रूमी ने उस स्त्री को फ़ोन करके संपर्क किया, तो वह स्त्री ने उन्हें अपने घर आने को आमंत्रण दिया। अब आगे की यह सत्य घटना है, हम अगले वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।